आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी भामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 8008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु। शुद्धात्म योगी की चर्चा प्रतिदिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी की इन कारिकाओं के माध्यम से कर रहे हैं, जिसका नाम इष्टोपदेश है। कल अपन ने जाना कि वो योगी जो अपनी आत्मा में लीन होना चाहता है या लीन है, उसकी कैसी संवित्ति हो जाती है, उसको कैसा अनुभव में आने लगता है। उसी बात को, क्योंकि जो चीज़ हम पाना चाहते हैं ध्यान उधर ही होना चाहिए, तभी उसको प्राप्त कर पाएंगे। सम्मेद शिखर जी जाना है तो सम्मेद शिखर जी की ही टिकट आपको लेनी पड़ेगी, और उसके लिए उसी तदनुरूप पुरुषार्थ भी जरूरी है। यदि आप अन्यत्र इधर उधर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपका लक्ष्य के ऊपर ध्यान ही नहीं है, और तभी हम उतने प्रतिशत में फेल हो जाते हैं। 100% चाहते तो हैं, लेकिन काम हम 100% नहीं कर पाते हैं। उसमें ही तल्लीन होंगे तब हमें उस वस्तु की या उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो पाती है। आज भी आचार्य पूज्यपाद अपनी उसी बात को और आगे दृढ़ करते हुए कि कैसा अनुभव करता है या किस प्रकार से वह चाहता है जो अपनी आत्म तत्व की ओर रुचि रखता है, इस कारिका के माध्यम से इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादर निज कार्यवसात् किंचित दुत्वा विस्मृति द्रुतम। बहुत ही अच्छी कारिका है कि अपने कार्यवसात वह बोलकर भूल जाता है। निज कार्य वसात किंचित दुत्वा उठ्वा विस्मृति द्रुतम, शीघ्र ही उसको विस्मरण कर देता है। एक विशेषता तो ये होगी, और दूसरी विशेषता ये है इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादर है। वह हमेशा ऐसी इच्छा रखेगा, ऐसी इच्छा अभिलाषा चाह रखेगा, एकांत संवासम एकांत वास में रहना चाहेगा, एकांत चाहेगा, भीड़ भाड़ नहीं चाहेगा। आचार्य श्री जी कहते हैं कि जहाँ कोलाहल है वहाँ कोई हल नहीं, जहाँ कोलाहल है वहाँ कोई हल नहीं है। इसलिए कोलाहल में हल नहीं मिल सकता। यदि हल चाहते हैं या अपनी आत्मा के पास आना चाहते हैं तो एकांत में जाना होगा। लेकिन हम एकांत में भी, एकांत कई तरह के होते हैं, और उस एकांत जैसे इमरजेंसी लगी, जब इंदिरा जी का राज था उस समय इमरजेंसी लगी थी, उस समय भी एकांत में रखा गया। कुछ लोगों को काले पानी की सजा होती है तो वहां पर जाके भी विचारों से एकांत में नहीं जाएंगे,
उस संसार के विकल्पों में ही अपने आप को मानेंगे, और संसार के जितने भी यानी जो है ना विकल्प स्वयं में अपने आप में संसार बसाना है। आप एकांत में बैठ, तो एक सेठ जी थे, उन सेठ जी ने बाहर, शहर के बाहर विदिशा जैसा शहर, और उसके बाहर में एक अच्छी हवेली बनाई। उस हवेली के देखने में देखो एक ही हवेली बनाई है, बड़ी हवेली है। अब एक चोर ने देखा तो उसका मन क्या करेगा, अच्छा स्थान है चोरी करने का, या कोई भी नहीं देखेगा। व्यापारी सोचेगा अच्छा स्थान है, बाहर की बाहर माल आ जाएगा और बाहर की बाहर ही चले जाएगा, कोई टैक्स वगैरह, कोई लिखा पढ़ी, 2 नंबर में सब काम होते रहेंगे। बोलो, जो भोगी है वो ये सोचेगा कि यहाँ पर व्यभिचारी है तो यहाँ पर अच्छा एकांत स्थान है, लेकिन जो योगी है वो ये सोचेगा नहीं, यहाँ पर मुझे किसी तरह का कोई कोलाहल सुनाई नहीं देगा, भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, और इसी भीड़ से बचने के लिए प्रशांत रूपाय दिगंबराय प्रशांत माश्रिता वनांत माश्रिता, यानी वो मन में प्रशांति को लाने के लिए वन में आश्रित होते हैं। आचार्य भगवंत अपने जितने भी चातुर्मास किए हैं, कुछ शहरों को छोड़कर, चाहे वो विदिशा भोपाल हो, है ना, तो इनको छोड़कर बाकी वो क्षेत्रों पर ही ज़्यादा रहते हैं। लेकिन कहें क्या, उनका पुण्य का प्रताप इतना तेज है कि वहाँ जंगल में भी वो मंगल हो जाता है। जहाँ एक घर नहीं, नेमावर में देखो ना, अब खाते गांव से नेमावर की दूरी लगभग 13, 14, 15 किलोमीटर है। उस 15 किलोमीटर की दूरी में कोई घर नहीं है। नेमावर बस्ती में जरूर थोड़े 2, 4, 5 परिवार हैं, लेकिन क्षेत्र पर कुछ नहीं था। और आज ऐसी रौनक हो गई कि वहाँ बिल्कुल प्रतिदिन लगा रहता है, और इतने विशाल विशाल जिनाले भी वहाँ बन चुके हैं। तो एकांत का आश्रय लेता है योगी। क्यों लेता है? क्योंकि इसको मालूम है इसी के माध्यम से मेरा कल्याण होगा। सर्वम निराकृत विकल्प जालम, सारे विकल्पों का जाल है संसार कांतार निपात हेतुम। इस सामायिक पाठ में अपन लोग पढ़ते हैं कि जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, जहाँ पर अभी हमने बोला कि आप आंखें बंद करके और मंडलाचरण करें, ठीक है ना। तो आंखें जब बंद कर लेते हैं तो बाहर की चीज़ों से अपन अपने ध्यान को हटा लेते हैं। भले ही अभी विकल्प अंदर में चल रहा है, एक होता है लोनली और एक होता है ओनली, है ना। एक होता है लोनली, मतलब आप बाहर से पहले अपने सारे संबंध हटा लो, और फिर होता है ओनली। अब भीतर में आंखें तो बंद कर ली है, लेकिन अभी भी भीतर में मन वचन काय की प्रवृत्ति में उथल पुथल चल रही है। ये उथल पुथल, बाहर से संबंध हटाना बहुत सरल होता है, लेकिन अपनी आत्मा से संबंध जोड़कर एक पर टिकना, ओनली एक पर आना, वो बहुत कठिन होता है। हम बंद कमरे में भी बैठ जाएंगे तो भी वहां पर भी विकल्प बहुत सारे आते रहते हैं। आचार्य भगवंत आज पूज्यपाद स्वामी इस कारिका के माध्यम से हमको यही बात समझा रहे हैं कि तू कहीं पर भी रह, लेकिन अपने भीतर आने की कोशिश कर। आचार्य श्री जी कहते हैं तुम भी तर जाओ और तुम भी तर जाओ। जैसे ही हम भीतर आएंगे अपने आप में निश्चित रूप से उस आत्म तत्व को पा लेंगे। लेकिन वो एक को हम निर्ममय शुद्धो, एक पर हमारी दृष्टि होगी, तभी हम उस आत्म तत्व की ओर दृष्टि रख पाएंगे। और दूसरा है निज कार्य वसात किंचित द्रुत्वा विस्मृति द्रुतम। हाँ, मतलब पहले तो वो बोलेंगे ही नहीं, और बोलेंगे तो बोलकर तुरंत भूल जाएंगे, विस्मरण कर देंगे। और हम क्या करते हैं? याद रखते हैं, स्वीट मेमोरी, है ना। अच्छी अच्छी यादें, अपनी यादों को तरोताजा करते रहते हैं।
और इन तरोताज़गी के लिए एल्बम बनाते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे एल्बम रखते हैं। इनके माध्यम से और ज़्यादा विकल्प वो राग द्वेष के कारण ही बनते हैं। समझ में आ रही है ना? योगी ऐसा नहीं करेगा। जैसे जल्दी से ही कोई भी बात को, छोटे बच्चे होते हैं, है ना, आप देखो एक दूसरे से लड़ भी लेंगे और थोड़ी देर बाद में ही, इसलिए ये यथाजात मुद्रा कही है। जैसे बालक होता है ना, वैसी ये मुद्रा है। दिगंबर वेश को भी ऐसा ही बताया, तू साधु बन चुका है तो अब तुझे कोई भी बात को गांठ नहीं बांधना है। गांठ बांध कर रखोगे तो वो तो और ज्यादा, अपन कोई पुराना कैलेंडर रखने का पसंद नहीं करते। अभी 2021 जा रहा है तो रोज प्रतिदिन, महाराज आजकल तो एक और आता है, प्रतिदिन यहाँ ऊपर लगा है ना, प्रतिदिन भी पन्ने फाड़ते चले जाते हैं। हम बोले भैया लाओ नवंबर का कोई उस तारीख का तो बता दो, तो नहीं बता पाएंगे, है ना। और 1-2 साल पुरानी कैलेंडर मांगेंगे तो वो तो मिलेगा ही नहीं घर में। हम बोलेंगे कि 2019 का कैलेंडर लाके दे दो भैया, तो मिलेगा किसी घर में, बोलो। लेकिन 2019 की बात को तो बिल्कुल बांध के रखी हुई है। उसने मुझे 4 साल पहले महाराज ऐसा कहा था, इसलिए मैं उसके घर नहीं जा सकता हूं। ये जो है ना, ये भोगी की और रोगी की परिभाषा है। योगी की ऐसा परिभाषा नहीं है। योगी तो तुरंत उसको भूल जाता है, और भूलना ही हमारा वो फार्मूला है ना, फॉरगेट एंड फॉरगिव। फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और क्षमा कर दो। ये सबसे बड़ा, यानी आपके पास में एक तरह से अस्त्र शस्त्र है जो आपकी उन्नति में सहायक हो सकता है। यदि अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से हमको आचरण में लाना होगा। दूसरे के किए गए अपकार को तुरंत भूल जाओ, लेकिन अपने उसके किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलना। अपकार को भूल जाओ। कैसे? जैसे जल पर रेखा, आपने जल में कोई चीज बनाई, इधर बनाई और इधर मिट गई, लेकिन पत्थर की रेखा के समान उपकार को कभी नहीं भूलना, नहीं तो आप कृतज्ञ कहलाएंगे। कृतज्ञ से बढ़कर मतलब इस संसार में कोई नीच पुरुष नहीं होता है, ये कुरल काव्य में कहा गया है। इसलिए दूसरे को उपकार को कभी नहीं भूलो, लेकिन अपकार को भूल जाओ। आचार्य श्री जी का सूर्योदय शतक का 1-2 लाइन है, दोहा है। भूल नहीं पर भूलना, भूल नहीं पर भूलना, शिवपत में वरदान। शिवपत में वरदान है। ये भूलना ही हमारी स्मरण शक्ति नहीं, अब विस्मरण शक्ति को बढ़ाने की दवाई खाओ। अभी तक तो स्मरण शक्ति बढ़ाने की आप लोग दवाइयाँ खाते रहे हैं। महाराज याद नहीं रहता है, बताओ ना महाराज, कोई दवाई बता दो महाराज, कोई स्मरण करने की, हमें याद ही। भूलोगे तभी वो वरदान होगा। तो भूल नहीं पर भूलना, शिवपत में वरदान। नदी भूल गिरि को करे, सागर से संधान। सागर से संधान करती है वो, सागर से मुलाकात कर लेती है, गिरि को भूलती है। तब बाहर से निकली, नर्मदा अमरकंटक से निकली है, छोटी सी पतली सी धारा के रूप में है, लेकिन उस अमरकंटक को छोड़ दिया, उसको भूल गई, तो वही जाके भड़ूच में महासागर का रूप ले लेती है, और वहां पर किलोमीटर में उसकी लंबाई चौड़ाई है। ये तब वो अपने विशाल रूप को प्राप्त करती है जब अपने पूर्व इतिहास को भूल चुकी है। लेकिन भूल नहीं पर भूलना, लेकिन उन्हें मत भूल जाना जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। आचार्य श्री जी का हाइकू है ना, उन्हें मत भूलो जिनसे बचना है वक्त वक्त पर। जिनसे बचने की जरूरत है उनको मत भूल जाना। जो पाप है, कसाय है, अन्य अन्य जो व्यसन है, इनको याद रखने की जरूरत है कि ये हमें हानिकारक है, ये हमारे
पतन के कारण है, ये हमें पतित कर सकते हैं, ये हमें संसार के कांतार यानी वन में ही घुमाने वाले हैं। इसलिए इनसे बचने की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अपने आप को इन दो बातों को याद आज इस कारिका के माध्यम से अपन को याद रखना है। पहली बात आचार्य भगवंत ने हमसे कही है कि एकांत जो है वो चाहिए। जैसे कोई भी अस्पताल होता है ना, या कोई विद्यालय कहाँ बनाते हैं बोलो? सिटी के बीच में नहीं, सिटी से बाहर। क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि वहां शोरगुल, बल्कि जो गाड़ी आती जाती है ना उसके हॉर्न के लिए भी प्रतिबंध लगा हुआ रहता है। आप लोगों ने देखा हो तो एक बोर्ड लगा हुआ रहता है यातायात विभाग का, उस पर एक बांसुरी जैसी बनी हुई रहती है ना, वो बजाने वाली, और उस पर ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। मतलब आप इस क्षेत्र में हॉर्न नहीं बजा सकते, ठीक है ना, अन्य क्षेत्र में बजाओ। क्यों? इसके माध्यम से कलकत्ता में जब हम लोगों का बिहार होता था, अस्पताल के सामने से यदि गुजरना है तो बाजा नहीं बजा सकते। और ये सही लगा, मुझे उचित लगा। हजारों रोगी अंदर में वहां पर हैं, और उन रोगियों को यदि आप वो अपने बाजे की आवाज सुनाएंगे तो क्या ये उचित है? उनके लिए तो वो कर्ण के लिए यानी जो है ना, और मानसिक व्याधि के लिए भी वो कारण बनता है। वहां कभी नहीं, किसी भी अस्पताल के सामने से, मंदिर के सामने से, चर्च के सामने से, गुरुद्वारा के सामने से, मस्जिद के सामने से जाएंगे बाजा बजा सकते हो, लेकिन आप उसके सामने, अस्पताल के सामने से। रोगी के लिए भी यही कहा जाता है, डॉक्टर साहब कहते हैं अब एकांत में रहो, अब आपको ज्यादा जवाब, क्योंकि जो आएगा वो क्यों, क्या हो गया, तो वो जवाब देता देता ही आधा पागल हो जाता है। जो बीमार होता है ना वो बोलता है भैया तुम लोग मेरे से ये मत पूछो, हाथ तो टूटा जो टूटा, कैसे टूटा, अब वो एक को बता दिया तो एक गले में वो लटका लो लिख के कि हाथ कैसे टूटा था मेरा, जिससे वो आए तो उसको मालूम चल जाए भैया, पढ़ ले भैया ये नोटिस लगा हुआ है। ये स्थिति है या नहीं है? होता है, ये प्रैक्टिकल है। इसलिए एकांत में जब एक रोगी को भी इतना आराम मिलता है और उसको सुकून मिलता है, तो एक योगी को एकांत में आराम और सुकून क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद इन पंक्तियों के माध्यम से देखते हैं। जन मन तन रंजन में जिसको किसी भांति ना रस आता, अतः सदा एकांत चाहता, मुनि बन वन में बस जाता। हमेशा वह एकांत चाहता है और मुनि बनकर वह वन में बसना ही चाहता है। जो सच में भीतर से जो मुनि है वो हमेशा भीड़ से दूर होने का अपना चाहेगा। वो भीड़ जुटाने की बात नहीं करेगा, वो तंत्र मंत्र ये वो ज्योतिष वो तीसरी ये सब कुछ नहीं। वो तो ये चाहेगा भैया मैं महाराज हूँ, महाराज के हिसाब से आप आ जाओ, दर्शन कर लो, देख लो, आशीर्वाद है, बस इतना ही। इससे ज़्यादा हमारे पास में कुछ नहीं। आप अपना, हम हमारा, क्योंकि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग है। तो इस तरह से अतः सदा एकांत चाहता, मुनि बन वन में बस जाता। निजी कार्यवश कभी किसी से कुछ कहना हो कहता है, कह कर भी झट विस्मृत करता, अपने मन में रहता है। कह कर भी झट विस्मृत करता, अपने मन में रहता है। कह करके तुरंत भूल जाओ, इसी में अपना कल्याण है और कोई कल्याण नहीं है। भूलना हमारा स्वभाव होना चाहिए, स्मरण में रखना नहीं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय भी पूरा हो गया है। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।